हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों के साथ होंगे। इसी के साथ हम आज की रीडिंग करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर डिवाइन सोल के चैनल पर यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लव रीडिंग होती है। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर वालों के लिए निकल कर आएगी। आई नो दैट कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हैं, राइट? सो पॉजिटिव माइंड को रख के आपने इस रीडिंग को सुनना है और देखना है। एंड जो लोग भी थर्ड पार्टी में हैं, उनके लिए भी देखा जाएगा। और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, वो लोग ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे। ओके, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आज आपको मेरा थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन लगेगा, क्योंकि मैं कभी कभी अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ। अ, थोड़ा सा जो चीज़ें नहीं खानी होती हैं, बहुत सेंसिटिव है मेरा थ्रॉट चक्रा, ब्लॉक्ड हो जाता है। विंटर्स हैं, आप भी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे भी हम लोग पंजाबी हैं, यहाँ पर अ, खाने पीने का ज़्यादा ट्रेंड है पंजाब में। ओके, सो यहाँ पर देसी घी का बहुत यूज़ किया जाता है सभी खानों में। तो सर्दियों में थोड़ा सा आप जानते हैं कि वो जम जाता है, उसकी बनी हुई चीज़ें खाओ तो फिर गला ख़राब हो जाता है। मेरा तो स्पेशली पकड़ा जाता है गला। मैंने वैसे माइक यूज़ किया है, और आप लोग अपने फ़ोन का जो वॉल्यूम है वो हाई कर लीजिएगा। ओके, चलिए। थर्ड पार्टी एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सो बहुत ही पॉजिटिव होके इस रीडिंग को आपने सुनना है। जिन लोगों की भी लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, देखो आप लोग जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपकी लाइफ में भी अ, किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। सिचुएशन कोई भी हो, कोई भी रही हो, हालात ऐसे थे, या फिर समय की जो एक मांग होती है ना, सबका अलग अलग स्टैंड होता है। सम टाइम सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, उनमें आर्ग्यूमेंट्स और फाइट बहुत होती है। उसके चलते भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। और कई बार तो भाई कनेक्शन ऊपर से लिखवा कर लाए होते हैं, क्योंकि एक ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, या फिर सोलमेट्स होते हैं। एक ही सोल के दो पार्ट्स होते हैं, और ज़रूरी नहीं होता कि उनकी शादी जो है, मैरिज वहीं पर हो अपने सोलमेट के साथ। लेकिन जब यहाँ पर धरती पर आते हैं, शादियाँ कार्मिक लोगों से हो जाती हैं, और सडनली आप किसी को देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो, या फिर आप एक ऐसा फ़ील आपको आता है अंदर से कि हाँ, ये है मेरा पार्टनर। आप जाने अनजाने में खींचे चले जाते हो दूसरे पर्सन के तरफ, एक अपोजिट जेंडर जो होता है। सो कई बार सेम जेंडर के भी हैं। देखो, सभी के लिए रीडिंग ओपन है, सभी के सभी देख सकते हैं। मेरी एक जर्नल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। एंड यहाँ पर जो लोग भी लव रिलेशनशिप में हैं, पार्टनर के लिए देख रहे हैं, वो सभी के सभी इस रीडिंग को सुन सकते हैं। और जिनकी लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, प्लीज़ उनके लिए आज के लिए इतना ही कहूँगी। आप दूसरी वीडियोस देख सकते हो, देख इसको भी सकते हो, लेकिन इसमें गाइडेंस ले सकते हो, राइट? इम्पोज नहीं करना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप मैरिड नहीं हो, आपके पार्टनर मैरिड नहीं है, ओके?
सो बी पॉजिटिव एंड स्टार्ट करेंगे। ये रीडिंग उस सिचुएशन की होने जा रही है, ऑलरेडी आप परेशान थे, अपने पार्टनर के साथ नहीं बन रही थी, ऑलरेडी किसी का हार्ट ब्रेक ऑलरेडी हुआ है। सो फर्स्ट कार्ड आ चुका है, मैं इसको ज़रूर लूँगी, ठीक है। सो ये कोई भी हो सकता है, हम एनर्जी पे रीडिंग करते हैं एज़ यू नो। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कब बनते हैं, जब आप अपनी लाइफ में अपनी पार्टनर के साथ सेटिस्फाई नहीं होते हो। बहुत सारे रीज़न होते हैं, दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। एंड समटाइम्स ये होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है नए नए रिलेशन डेवलप करना, दूसरे लोगों के साथ रिलेशन बनाना। तो वो तो टोटली कार्मिक होते हैं, मैं उनके लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ। सो क्रॉस वॉचर भी जो होते हैं यहाँ पर, अगर वो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सो मैं उनके लिए नहीं करूँगी। हाँ, जिनका हालात या फिर सिचुएशन या फिर डिवाइनली कोई कनेक्शन होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है, ये सिर्फ रीडिंग उनके लिए जाएगा। ओके। सो यहाँ पर आप ऑलरेडी किसी रिलेशन में बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं आपने, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आपको वो चीज़ें नहीं मिली जो एक सपोर्ट मिलनी चाहिए थी। और उसके अंदर भी क्या-क्या चीज़ें आई हैं, कितनी परेशानियाँ, क्या-क्या सिनेरियोज़ हैं, वो हम रीडिंग में देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, किस तरह का सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली हार्ट ब्रेक तो है, कोई ऐसा पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर आपसे हर्ट है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। आप बोलेंगे मैम हमसे क्यों हर्ट है, मैं बताऊँगी। देखो, इस पर्सन ने आपको या तो ट्रीट अच्छे से नहीं किया, या आपके साथ जो शेयर करना चाहिए था, या जो इसकी बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े ड्रीम्स रहे हैं, आपको दिखाए हैं, कुछ इस तरह का चीज़ें, है ना? आपको लेकर मतलब बहुत सारी बातें बोली होंगी, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो शायद वो चीज़ें नहीं गई, है ना? उस तरह से। सो या आपको इसने चीट किया, डिच किया, राइट? एंड बहुत सारी चीज़ें। अ, मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई ऐसी फीमेल भी है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर अभी अभी जो जुड़े हैं, सो देख रहे हो। सो एक चैनलिंग मैसेज जो है मिल रहा है, आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड थे, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही बहुत सारे मैसेज मिलने स्टार्ट हो गए। मैरिड होने के बावजूद वहाँ पर शायद उनके बच्चा नहीं है, कंसीव नहीं कर पाए, आपके साथ कनेक्शन बना, देन आपको लिविंग रिलेशनशिप में भी रखा, आप लिविंग में रह रहे हो, आपके आगे फैमिली बनी है। और आपके पार्टनर ने बोला था कि आपको वो स्पेस ज़रूर देंगे लाइफ में, एज अ वाइफ, एज अ पार्टनर, लेकिन आपको वो नहीं मिली। एंड अभी भी उनकी लाइफ में जो फर्स्ट प्रायोरिटी है या फर्स्ट वाइफ है, उसका दर्जा वो जो पहली वाइफ है उसी के पास है, और आपके पास अभी कुछ नहीं है। एंड आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने बच्चे के साथ, एंड आप चाहते हो कि आपको वो सारी चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हैं वो मिले। सो इस तरह का मुझे नहीं पता किसका है, सो ये है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अब भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, वरीड हो अपनी राइट को लेकर। ओके। सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि बचकानी हरकतें करने वाला, मैच्योरिटी लेवल नहीं है इसका एग्जैक्टली।
ओके, बहुत सारे गाइस सिनेरियोज़ निकल कर आए हैं, मैं वन बाय वन आपको क्लियर करूँगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, सेपरेशन है अगर आप किसी थर्ड पार्टी में हैं या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। सो अभी तो सेपरेशन चल रहा है, राइट? ओके, एक्सक्यूज़ मी। ओके, तो कोई भी रिलेशन है, सेपरेशन बना हुआ है एंड ये जो भी पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल, मेल फीमेल जो भी है, देखो यहाँ पर प्रोमिनेंट कोई मेल मुझे लग रहा है और हो सकता है कई बार फीमेल्स के अंदर भी मेल की एनर्जी होती है, मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होती है, तो भी ये चीज़ें आ जाती हैं। आपको एनर्जी को पकड़ना है, राइट? एंड यहाँ पर इस पर्सन ने अपनी वाइफ के साथ भी चीज़ें सिर्फ ये दिखावा करता है, ठीक है? मतलब वहाँ पर भी फुली सपोर्ट देता है एंड आपके सामने किसी तरह से झूठ बोलता है ये पर्सन कि वाइफ ऐसी है, वैसी है, मुझे प्यार नहीं है, अरेंज मैरिज है और मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ, व्हाटएवर। मतलब बहुत सारी बातों के लिए वो आपको कहते हैं ना कि बहाने बनाना और बहुत सारी क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करता है। एक्चुअली आपका ट्रस्ट जो है ना वो उसको चाहिए, वो उसको लेना चाहता है, अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है एंड आप उनकी बातों में आए भी हो। जबकि आपकी ओके, मैं लूँगी लेकिन ये बहुत डिफरेंट मैसेज है। ये आपसे एज में छोटा या बड़ा हो सकते हैं, ठीक है? आप एज में बड़े हो सकते हो या जो भी आपके पार्टनर हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, ये पर्सन बड़ा या छोटा हो सकता है, राइट? सो आपने बहुत अच्छा समय इनके साथ स्पेंड किया है, बहुत यू नो बॉनफायर और अब कुछ कहीं पर गए भी हो। अब देखो इन्वॉल्व क्या होता है कि सम आपकी फैमिलीज़ भी होती हैं इन्वॉल्व, कई बार नहीं होता है ना कि आपकी शादी अलग होगी, उनकी अलग होगी। सो फैमिलीज़ को नहीं पता होता कि इस तरह का भी अट्रैक्शन हो सकता है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, तो फैमिली में भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। बट जब चीज़ें ओपन अप हुई हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं, राइट? तो हो सकता है आपकी फैमिली को भी पता चला हो या आपकी पार्टनर की फैमिली को भी ये चीज़ों का श्योरली किसी ने या तो बताया है या फिर बीच में कहते हैं ना किसी ने आग लगा दी, है ना? ये चीज़ें की हैं। सो यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील कराया है और डेफ़िनेटली आप लोगों की डेटिंग भी गई है, बहुत रोमांटिक डेटिंग गई है भई आप लोगों की। एक ऐसी केमिस्ट्री बनी है ना आप लोगों की कि अ, हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि आपके पार्टनर मैरिड हैं और आप अनमैरिड हो, तो थर्ड पार्टी बन गई यहाँ पर, ठीक है? सो उनके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, आपके लिए थर्ड पार्टी क्योंकि उनकी वाइफ है, राइट? और कुछ सिनेरियो में दोनों ही पार्टीज़ अलग-अलग मैरिड हैं, राइट? सो यहाँ पर अगर आप अनमैरिड भी हो तो इस पर्सन ने आपको रिझाने के लिए, अपनी जाल में फँसाने के लिए बहुत-बहुत पापड़ बेले हैं बाय गॉड। इस पर्सन ने आपको खुश करने के लिए आपको बहुत डिफरेंट आइडियाज़ ये लेता रहा है अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने लोगों से बात करना, कैसे रिझाना है, हर बात को एग्री करना, आपके आगे-पीछे इस तरह का और बहुत स्पेशल लाइक आप टोटली ब्लाइंडली डिपेंडेंट हो चुके थे, ठीक है? तो भई पार्टनर बोलेगा अभी दिन है तो आप बोलोगे दिन है, ठीक है? पार्टनर बोलेगा रात है तो आप बोलोगे रात है। सो इस तरह का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस इनका बहुत हैवी रहा है, ओके? सो यहाँ पर दोनों तरफ ये नहीं कहेंगे कि पार्टनर की तरफ दोनों तरफ इक्वल फायर बनी हुई थी। एक्सक्यूज़ मी, मेरा कैमरा हिल गया। इक्वल फायर दोनों तरफ
ऐसा नहीं है कि बाद में जी आपके पार्टनर को ही, हाँ, स्टार्टिंग आपके पार्टनर से हुई है क्योंकि इस पर्सन की आदत है और बहुत प्यार से बहुत इस तरह से बात करना कि सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना। इसके अंदर बहुत सारे ये टैक्टिक कुछ इस तरह का होता है ना कि बहुत टैक्ट है इस पर्सन के अंदर कि अपने आप ये अपनी बातों को मनवा लेता है। सो ये चीज़ें रही हैं इस पर्सन के अंदर एंड ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ अगर आप अलग मैरिड हैं, ये पर्सन है, तो फिर आप एज में बड़े हो, राइट? फिर आप एज में बड़े हो, आपके पार्टनर एज में छोटे हैं। सो आपसे थोड़ा जो भी है 5-6 साल, 2-3 साल, 6-7 साल इतना डिफरेंसेस हैं, राइट? सो ये जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, आपके मामले में ये बहुत बचकानी हरकतें करता है, अंडरस्टैंड नहीं करता। आप यू नो ज़्यादा मैच्योर हो इनसे, यू आर यू नो बहुत ज़्यादा समझदार जिसको बोलते हैं, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी काइंड हार्टेड एंड बहुत समझने की कोशिश करते हो। बट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना नहीं था, कुछ बनाना नहीं था, ऐसा नहीं आपने सोचा हुआ था या प्लान किया हुआ था, नहीं। ये कब आपकी लाइफ में आ गया, कब आपको इसने अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया, आपको नहीं पता चला। तो स्लोली स्लोली धीरे धीरे जो है आप इसकी तरफ बढ़ते गए एंड यहाँ पर इस पार्टनर ने जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम्म, यहाँ पर कोई ऐसा भी पर्सन है भई, मेल की एनर्जी है, अ, आप में से हो सकता है भई या फिर आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, वाइसा वर्सा जाएगा। कोई मेल है एंड सिस्टर्स हो सकती हैं, बहनें हो सकती हैं, कज़िन्स हो सकती हैं या फिर फ्रेंड्स हो सकती हैं। समझ गए आप? या तो यहाँ पर अगर कोई मेल देख रहा है देन उसने अपनी वाइफ़ की जो कहते हैं ना सिस्टर है, मतलब सिस्टर इन लॉ हो गई उनकी, सो उनके साथ कनेक्शन बनाए हैं। सो अब ये रियल है या फिर आगे रिश्तेदारी में है, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन कुछ इस तरह का कनेक्शन भी है या फिर जो फ्रेंड है, सो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, या कोई फ्रेंड हो सकती है या फिर वाइफ़ की सिस्टर हो सकती है या फिर कोई साथ में काम करने वाले, मतलब समझ रहे हैं? या फिर अपना वाइफ़ के साथ जो है कोई और उनके फ्रेंड सर्कल में या वर्क ऑफ एरिया, राइट? तो इस तरह का सिनेरियो है, घर पे आना-जाना। तो ये भी एक अलग से मैसेज निकल कर आया है, तो कुछ लोगों का ये भी जाएगा। ओवरऑल देखो, ये पर्सन जो भी है अपनी वाइफ के साथ, अगर आप यहाँ पर कोई फीमेल देख रहे हो देन ये भी मैरिड है एंड आप भी मैरिड हो, ठीक है? फैमिली रिलेशंस भी बने हैं आपके दोनों की, फैमिलीज जानती हैं एक दूसरे को, और ये पर्सन जो है आपके अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया इसने, धीरे 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 देखना, एक्टिविटीज़ को नोट करना, थोड़ा फ्लर्टिश एनर्जी में रहना, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है? सो अराउंड ये आपके अराउंड अराउंड घूमने लग गया। स्टार्टिंग में आपको नहीं पता चला कि एक्चुअली इसके मन में क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन बाद में जब समझ आया तो इसने प्रपोज़ किया एंड देन कुछ चीज़ों के लिए आपने स्टार्टिंग में मना तो किया है बट बाद में आप इस इनकी बातों में आ गए, ठीक है? अगर आप यहाँ पर मेल हो तो भी ये चीज़ जाएगी कि आपने फँसाया है अपनी ही अ, अपनी वाइफ़ की सिस्टर को, या कहते हैं ना साली हो गई या फिर उसकी फ्रेंड हो गई, कुछ इस तरह का कज़न हो गई, राइट? तो ये ही है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये कहूँगी मैं कि
आपको आपका राइट नहीं दिया, या फिर ये पर्सन अगर मैरिड है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, सो ये पर्सन हमेशा अपनी वैल्यू कह रही हूँ, अपनी फैमिली को वैल्यूएबल टाइम देता है, ठीक है। सो आपके पास तब ये आता है, तब अप्रोच करता है जब ये फ्री हो जाता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, क्योंकि ये ना पहले दूसरों को खुश करेगा, आप तो ऑलरेडी हो ही भाई, सेकंड ऑप्शन तो हो ना, आप कहाँ जाओगे, ठीक है। सो इस पर्सन का ऐसा ट्रीटमेंट आपको जो है अ, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, आप नाराज़ हो, बात नहीं करना चाहते हो। एक्चुअली आप अब जाके आपको स्टार्टिंग में नहीं पता चला था आपको कि ये आपको ट्रीट कैसे कर रहा है। एक्चुअली क्या है आपकी वैल्यू? इसकी न बातों से किसी की बातों बातें करना, बातों में कहते हैं ना वो जहाज़ पर चढ़ा देना, मतलब ब्रिज बना देना बातों का कि तुम ऐसी, तुम वैसे, तुम मेरे लिए ये हो, वो हो। लेकिन पता तब चलता है जब एक्चुअल में किसी के लिए कुछ करना पड़ता है। तो आपके लिए ये कभी भी अवेलेबल नहीं रहा। ये पर्सन आपके लिए थोड़ा-सा समय निकालता है अपने बिज़ी शेड्यूल में से, अपनी फैमिली से, घर से, अपने काम-काज से। जब भी ये फ्री होता है देन आपकी तरफ ये आता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्यों आता है? सुन लीजिए, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ये पर्सन आपके साथ जो है क्यों रहना चाहते हैं? आपका पॉज़िटिव और एक प्योर जो हीलिंग कहते हैं ना प्रोवाइड करने का जो एनर्जी है, उसको सक करने आता है। ये पर्सन जो है आपके पास आपके लिए नहीं आता है, ठीक है? वो अपने लिए आता है, अपने एन्जॉयमेंट के लिए, अपने टाइम को कैसे स्पेंड करना है जब स्पेयर टाइम बच जाए, ठीक है? सारी चीज़ें हो जाए, तो फिर उसको एक टॉय चाहिए खेलने के लिए, बातें करने के लिए, टाइम पास के लिए। सो इस तरह की एनर्जी है। सो अभी आप लोग बहुत समझदार हो चुके हो। यहाँ पर कोई तो है जिसने स्ट्रांगली बोला है इनफ इज़ इनफ, राइट? सो रुक जाओ यहाँ पर, स्टॉप। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप बहुत बुरी तरह से उलझ गए हो, सो यहाँ पर भी यही चीज़ कर रही है वो। कैन यू सी? इनफ इज इनफ। तो ये आपको बातें सुनाता होगा, कुछ ना कुछ आके अपनी स्टोरी सुनाना, फेक स्टोरी बताना, मतलब कि आप इनकी बातों में आ जाओ कि ऐसा हो गया, आज वहाँ पे ये था, वो था। सो आप सुन सुन के परेशान हो चुके हो। यहाँ पर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस से या तो आप डील कर रहे हो या ये आप खुद हो सकते हो, ठीक है। एंड कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, राशियाँ यहाँ पर सभी की सभी हैं, मतलब 4 कार्ड, मतलब यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। पर्सन आज भी, ये पर्सन अगर बोल रहा है कि वो अपनी वाइफ़ के साथ नहीं है और टोटली आपके साथ है, तो भी ये पर्सन 2 लोगों के साथ इस समय डील कर रहा है। आप या उसकी वाइफ़ या कोई और, समझ गए हो? सो यहाँ पे सॉर्ड्स का कार्ड भी है, वॉन्ड्स का कार्ड भी है एंड कप्स का। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप डील कर रहे हो। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो नंबर 2 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट निकली है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर मंथ ऑफ बर्थ, या 2 साल हो गए हैं इस रिलेशनशिप को, या फिर 2 टू 4, राइट? 4 इयर्स का भी हो सकता है, या फिर ये ब्रेक लेने के बाद 2 साल के बाद फिर से लौटा है, ठीक है? या फिर रिलेशनशिप को चलते हुए इतना कुछ कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है नंबर 2 से, ओके? सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि भई कोई यहाँ पर वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर। अगेन यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी है तो वो भी इन राशियों से जाएगी, ओके।
इस पर्सन का फ़ोकस जो है एक ही था कि आपको पाना है। ये जब आपसे मिला, अगर तो आप मैरिड रहे हो स्टार्टिंग से और आपके पार्टनर अनमैरिड रहे हैं, सुनिए ध्यान से, तो इस पर्सन ने आप तक अप्रोच लगाई, आपको देखा, आपको अपनी फसाना, देखो सीधी सी बात है, ठीक है। प्यार-व्यार बाद में हुआ है इस इंसान को कि नहीं हुआ, हम नेक्स्ट आगे चल के देखेंगे। बट बहुत सारे सिनेरियो मैं आपको इतना स्लोली बता रही हूँ कि आप अंडरस्टैंड कर जाएँगे। राइट नाउ जो है आप लोगों के बीच में बिल्कुल सेपरेशन है, ठीक है? ये कुछ लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है, सो कुछ लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट भी हो सकता है। साइलेंट वॉर होती है ना, चुपचाप, वो भी हो सकती है। सो ओके, इस तरह का चल रहा है। किसी का ब्लू कलर बहुत फेवरेट हो सकता है, येलो कलर, एंड आपकी कलरफुल लाइफ में एक ब्रेक लग चुका है। आपके हस्बैंड या फिर आपके पार्टनर से आपके रिलेशन इतने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुछ लोगों को अ, देखो ऐसा रहा है कि अपने पार्टनर से कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अ, कह सकते हैं कि ठीक है, जैसा आपको चाहिए था लाइफ पार्टनर वो चीज़ें नहीं आपको मिली, तो आप अट्रैक्ट हुए हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते रहे हैं या लड़ाई झगड़ा। सम केसेस में बता रही हूँ, सभी के साथ नहीं बता रही हूँ। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें भी रही हैं, क्या हो गया? अब्यूज़िंग लैंग्वेज या अब्यूज़िंग लिटरली मार पिटाई, कुछ इस तरह का हैरेसमेंट जो अ, किसी ने सही है अपने हस्बैंड से, या समटाइम्स वाइफ भी इस तरह का रिएक्ट करती हैं। प्लीज़ डोंट माइंड, मैं एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पर किसी की भी प्राइवेट रीडिंग नहीं है। एंड मैंने किसी का नाम नहीं लेकर बोला, समटाइम्स फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हाई हो जाता है बात करने का, या कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं अपने हस्बैंड को, बहुत ज़्यादा अपनी, कहते हैं ना, मुट्ठी में रखना। तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है कि पार्टनर जो है फिर वो बाहर भटकना शुरू हो जाते हैं। तो वो ऐसी फीमेल की तलाश में होते हैं जो उनको प्यार भी करे, एंड रिस्पेक्ट भी दे, और मदरली नेचर हो, तो वो ज़्यादा उस तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्वॉल्वमेंट उनकी बन जाती है। साइकोलॉजी तो क्या होता है कि कोई भी पर्सन हो उसको ये लगता है कि अ, मेरा पार्टनर या मेरी जो भी है, वुड बी कुड बी वाइफ, व्हाटएवर, सो पार्टनर जो है वो ऐसी हो, स्पेशली अगर मेल हैं तो वो चाहते हैं कि उनके मदर के जैसी हो, वो अपनी मदर को देखते हैं उनके, ठीक है ना, पार्टनर। तो कुछ इस तरह का हो सकता है, कूल एंड काम। अब आप देखो भाई मदर कैसी होती है, तो अब ज़रूरी नहीं भई वाइफ़ लेकर आए हो तो वो मदरली ट्रीट करें आपको, है ना? अ, गलती पर बस हल्का-फुल्का डाँटे और पीछे-पीछे घूमे, खाना खिलाए, तो मदर ही कर सकती है, एक माँ ही कर सकती है। तो वाइफ़ जो होती है भई समटाइम्स बहुत अच्छी भी होती हैं, समटाइम्स जो है चंडी का रूप भी धार लेती हैं। कई कई बार तो कुछ क्या ही बोलूँ मैं। लिटरली यहाँ पर कोई तो बोल रहा है भाई मेरी वाइफ़ तो चुड़ैल ही बन जाती है। मतलब इस तरह से शाउट करना, लिटरली इस तरह से ट्रीट करना, दूसरों के सामने उसको बहुत ज़्यादा गुस्से से बात करना, बहुत ऐसा फ़ील कराना, डाउन फ़ील कराना, फैमिली में, दूसरे लोगों में। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके साथ उनके पार्टनर कुछ इस तरह की हैं, उनकी वाइफ़ या उनके, सो इस सिनेरियो में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, ठीक है? और प्रोमिनेंट जो है, मैंने आपको बोला है जब सोलमेट्स होते हैं ना, तो क्या है, जो जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं, यहाँ पर नहीं बन पाती हैं, ऑलरेडी कोई मैरिड होता है। जब मिलते हैं तो फिर भई ब्लास्ट होता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत चलते हैं।
चलिए एनीवेज़ यहाँ पर भई अ, डेथ का कार्ड है, तो रिलेशन चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे आप थर्ड पार्टी में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने बताई है, थर्ड पार्टी वहाँ पर होती है जहाँ पर एक पर्सन मैरिड होता है एंड एक पर्सन जो है वहाँ पर अनमैरिड होता है। तो एक ये थर्ड पार्टी बन जाती है, लेकिन जो मैरिड होता है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएगा और जो अनमैरिड है उसके लिए वो उसकी वाइफ या उसकी पार्टनर थर्ड पार्टी है, राइट? सो जो भी है व्हाटएवर यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। लिटरली चीज़ें ख़त्म हुई हैं और आप लोगों के बीच में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पर लिटरली किसी ऐसे पर्सन ने एन्जॉय किया है, आप लोगों को अलग किया है, कुछ पढ़ना-पढ़ाना, कुछ मैजिक करवाना, कुछ कॉर्ड कटिंग करवाना, पीछा छुड़वाना। अब ये देखो वाइफ़ है या फिर उनकी फैमिली है, जो मदर है, उन्होंने कुछ इस तरह से किया है। सो बहुत डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं गाइज़ यहाँ पर। ओवरऑल जो है यहाँ पर डेथ का कार्ड है। सो किसी ना किसी रिलेशन का जो है बिल्कुल एंड अप हो चुका है, खात्मा हो चुका है। तो यहाँ पर अब आपको जो है इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है। अगर कोई आप तक अप्रोच भी लगाना चाहता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी या फिर थर्ड पार्टी में भी, तो आप अप्रूवल नहीं देंगे, ठीक है? क्योंकि एस ऑफ वांड्स से कोई आपकी तरफ ओवरथिंकिंग करते हुए सोच बहुत रहा है कोई। एक्चुअली ना ये पर्सन या मेल फीमेल जो भी है, इसको ना अपनी डिज़ायर्स बहुत यू नो हाई रिक्वायरमेंट पर चाहिए, मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर। इसको लग्ज़रियस बहुत पसंद है। इसको अपनी डिज़ायर्स जो भी हैं, क्लोथिंग से, स्टाइलिंग से, अ, लग्ज़रियस लाइफ़, अगर कोई स्पेशली कोई फीमेल है यहाँ पर, ओके? सो आप अगर कोई मेल देख रहे हो, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या आप अनमैरिड हैं और आप किसी मैरिड वूमेन से यू नो रिलेशन में हैं, सो जो भी है अ, ये बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा, अगर स्पेशली कोई मेल देख रहे हैं यहाँ पर, तो ऑल्दो ये मैरिड भी है, लेकिन अ, बहुत थोड़ा ब्यूटीफुली है भई, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। सो अपनी ब्यूटी का भी बहुत ध्यान रखती है। सो आप देख ही सकते होंगे। सो यहाँ पर अ, एस ऑफ वांड्स से कोई आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, ठीक है? दोबारा से सॉरी, हाँ, वांट्स हैं। कोई आपको ब्यूटीफुली यू नो अप्रोच करना चाहता है, यानी कि कोई गिफ्ट भी दे सकता है भई, एंड समथिंग लाइक दैट कि कोई गिफ्ट आ रहा है, कुछ रिंग फॉर्म में हो सकता है, कोई आपके लिए पेंडेंट बनवा सकता है, कुछ इस तरह का चीज़ें, ओके? सो यहाँ पर हुँ, बहुत ज़्यादा इंटेंस इनको फीलिंग आ रही है। आपकी तरफ कोई बढ़ना चाहता है बहुत तेज़ी से, बहुत पैशनेटिव हो रहा है कोई आपको लेकर, राइट? सो ये पर्सन जो नाराज़ है वो क्यों है? क्योंकि अब जो है आप इनको इनका रास्ता दिखा चुके हो, या आप उनको डील नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। अ, शायद मे बी इन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश की है, लेकिन ये पर्सन जो है कॉन्टिन्यूअसली आपके लिए ओवरथिंकिंग कर रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेटिव हो रहा है, आपके अंदर एक चेंज देख रहे हैं ये, चाहे आप हो, फीमेल हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। सो आप जो अपनी हार्ट को इतना यू नो
पकड़े हुए हो, ठीक है? अ, आप बहुत अपने आप को एक लवेबल एनर्जी में रखते हैं, सेल्फ लव बहुत कर रहे हो। कोई तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन है, आप मैरिड हो, सो लगते नहीं हो, अ, बच्चे भी होंगे आपके, सो किड्स इन्वॉल्व हैं और सम सिनेरियोज़ में नहीं भी होंगे। और अगर आप अनमैरिड हैं और आपके पार्टनर मैरिड पर्सन है, यानी कि थर्ड पार्टी में, सो उस सिचुएशन में आप कहीं अगर और इन्वॉल्व हो रहे हो किसी और के साथ, अपना जो हार्ट है कहीं किसी और को दे रही हो, कुछ भी ऑफर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, सो इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट ब्रेक है। किसी तरह से कोई एल्कोहल्स वगैरह या अपने रूम में बंद होना या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो कि अच्छी नहीं है, आप समझ सकते हैं। सो बियर्ड बढ़ चुकी है, परेशान है, स्मोकिंग बहुत कर रहा है कोई भाई, किंग ऑफ क्या हो रहा है आज, किंग ऑफ वॉन्ड्स के चलते हुए अ, ये पर्सन डेफिनेटली मैरिड है और बहुत गुस्से में है। कोई चेन स्मोकर, स्मोकिंग बहुत करता है कोई। अगर आप फीमेल है तो ये डील कर रही हो, अगर कोई यहाँ पर आप भी हो सकते हो, वैसा वर्सा अगर कोई मेल देख रहा है। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत डिफरेंट सिनेरियोज हैं और डेफिनेटली आपने ना कुछ रेड हैंडेड पकड़ा है। अगर आप मैरिड हैं, अपनी हस्बैंड के लिए देख रही हैं और आपके हस्बैंड बाहर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, सो आपकी बहुत प्यारी सी फैमिली, आपके किड्स, मैंने बोला है आपके साथ ना 10 इयर्स का हो सकता है मैरिज को चलते हुए, यू नो 10 साल हो गए हैं या 10 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही है या नंबर 10 से कोई मैरिज एनिवर्सरी होगी या बच्चों की डेट ऑफ बर्थ होगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, हस्बैंड की हो सकती है, वॉट एवर। अगर आप मैरिड हैं तो ठीक है, आप फैमिली में हो, सो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, डेफिनेटली इस पर्सन ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी तो बनाई हुई है। सो आप की फैमिली पहले बहुत बहुत ब्यूटीफुली आप दोनों रहा करते थे, बहुत अच्छी खुशहाल। सो यहाँ पर आप जानते हैं कि आपके पार्टनर कहीं और भी डील करते हैं। ये भाई ये पर्सन बिजनेस टूर के लिए भी जाता होगा, अ, कुछ ना कुछ इस तरह की कहता होगा कि हाँ मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ या वॉट एवर ये चीज़ें, लेकिन ये बहुत आपके लिए एक स्ट्रगल टाइम रहा है। ओके, तो ये स्ट्रगलिंग टाइम रहा है क्योंकि आपने अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को किसी और की तरफ अट्रैक्ट होते हुए अपनी आंखों से देखा है, राइट? और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने कहा है ना कि अगर थर्ड पार्टी बनी हुई है, आपके हस्बैंड थर्ड पार्टी में है, तो भी आप जानते हो उस थर्ड पार्टी को, आपके घर पे आना जाना ये लगा। ये ऑफिस में हो सकती है, सेम वर्क ऑफ एरिया में हो सकती है, या इनकी कुलीग हो सकती है, या फिर इनसे जूनियर हो सकती है, या फिर सीनियर भी हो सकती है, यू नो जिस कंपनी में ये वर्क कर रहे हैं और वहाँ की ऑनर हो सकती है। बट एट ऑफ वॉन्ट्स के चलते हुए यहाँ पर आपने, आपके लिए हार्ट ब्रेक रहा है, ये सीन देखा है आपने। ओके, चलिए ये है, और सो हम ना टैरो से भी चेक कर लेते हैं भाई फाइनली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों का। एंड राशियाँ मैंने सभी बताई हैं, तो जल्दी से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सो ओके, निकल जाओ भाई। तो टैरो से क्या निकल कर आता है वो भी देखेंगे। ओके, हार्ट ब्रेक, माय गॉड, हार्ट ब्रेक, टावर चल रहा है किसी, बिल्कुल यहाँ पर भी देखो टावर,
ठीक है? आप लोगों के बीच में टावर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर थर्ड पार्टी में हो, सो टावर है, ठीक है? आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर डेफ़िनेटली इस रिलेशन को छोड़ चुके हैं, निकल चुके हैं। सो आपके लिए ये बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पेनफुल रही हैं। तो नंबर 8 की एनर्जी प्रोमिनेंट है गाइस, नंबर 8 को आप अपने से रिलेट कर सकती हैं। सो आप आपको ना ये पर्सन एकदम से चेंज ऐसे जो स्टार्टिंग में हुआ करता था ना, वो नहीं। या तो आफ्टर मैरिज देखो, अगर आप मैरिड है, सो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो अनमैरिड था। बाद में कुछ समय के बाद या कुछ टाइम के बाद उनकी भी मैरिज होगी, लेकिन आपको दिक्कत इस बात की आ रही है कि वो पर्सन ऐसे कैसे चेंज कैसे हो सकता है? इतना चेंज, कुछ ये भी कारण रहे हैं आप लोगों के अलग होने के। एग्ज़ैक्टली। ये पर्सन ना वेट करता है। एक्चुअली ये इतने एफर्ट्स लगाता नहीं है, लेकिन उसको चाहिए बहुत कुछ। एफर्ट्स बहुत थोड़े से लगाएगा एंड वेट करेगा कि सामने से इसको अप्रोच आए, सामने से चीज़ें सही हो जाएँ। एंड ये टोटली जो है ना, इस समय आप अपने हस्बैंड के लिए चाहे देख रहे हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सो आपके पार्टनर यहाँ पर अ, बहुत अपने आप को, पता नहीं अब ये शो कर रहा है पर्सन या फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें हुई हैं। मैंने बोला है कि अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की वाइफ़ है या मदर है, तो किसी ने तो आपको सेपरेट करने के लिए कुछ चीज़ें करवाई हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन जब भी अकेले होता है तो कुछ न कुछ सोचता है, कुछ न कुछ खोजता है भई। खोजबीन बहुत करता है ये एक्चुअली। पर वो कौन है भई, किसका पार्टनर है? आए दिन ये तो नहीं जाती एनर्जी वर्गो, कन्या राशि का कौन है भई? और थर्ड पार्टी में है भई, थर्ड पार्टी। और दूर से कहीं पर ये आपको निहारता है, दूर से कहीं पर किसी भी अ, सोशल मीडिया से आपको वेट करता है, कोई अपलोड्स कुछ, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ का, कोई पोस्ट का, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? सो वर्ग को कन्या राशि की हो सकती हैं या फिर ये कोई एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, बट ये पर्सन आपके ऊपर फिदा बहुत है भाई। इसको आप जैसा नहीं मिला, ये रिप्लेस तो कर ही नहीं पाया आपको। अगर ये आपके साथ मैरिड, सॉरी, मैरिड भी है तो ठीक है, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए भी देख रहे हो, तो इस पर्सन ने आपको डिच किया, थर्ड पार्टी बनाई, ठीक है? सो जो क्वालिटीज़ जो आपके अंदर रही हैं, वो कि कहीं और इसको मिली नहीं, ठीक है? लेकिन इसका अब जो है ना बिहेवियर बहुत चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले ये एफर्ट्स लगाता था, लेकिन पहले भी आप ज़्यादा मुझे देते हुए नज़र आ रहे हो। इसने स्टार्टिंग में सिर्फ़ फँसाने के लिए आपको कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं, लेकिन प्रॉपर वे में तो आप ही करते रहे हो, ठीक है? तो स्टार्टिंग से ही, क्योंकि आप ना मदरली नेचर आपका जो है ना अ, बहुत अट्रैक्ट होते हैं। देखो, यहाँ पर अगर स्पेशली आप फीमेल हो ना, तो आपकी तरफ जो है अपोज़िट जेंडर कोई भी है, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। The way you talk, the way you carry yourself, it's very important. It's very unique. So much kind-hearted and lovable person हो, पर्सनालिटी आपकी कुछ इस तरह की है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं। स्टार्टिंग में किसी को लगता नहीं है आपके अंदर इतनी नॉलेज है या आप कुछ इस तरह के हो इंसान। लेकिन जब कोई इंसान आपसे मिलता है, आपके क्लोज़ आता है, आपके आपकी बातें सुनता है, तो बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है। आप चाहे नॉर्मली भी किसी से भी, मेल-फीमेल किसी से भी बात करते हो, उसके ऊपर एक स्टैम्प छोड़ देते हो, छाप छोड़ देते हो। आपका ऑरा इतना पॉज़िटिव है, कोई भी इंसान आपको ईज़िली भूल नहीं सकता। सो वो जानते हैं कि आप एक ऐसी क्वीन हैं, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, हर कोई आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है। मैं ये नहीं कहूँगी हर कोई पाना चाहता है। सो ऐसे तो बहुत दुनिया में, पूरी दुनिया नहीं भाई, मेल या फीमेल जो भी हो, कनेक्टिविटी बना के कोई रखना चाहता है कि इस कनेक्शन में रहें, हमें इसके साथ जुड़े रहें, ठीक है? सो आपके पार्टनर को
द डे वन से पता था, स्टार्टिंग से, कि आपके साथ वो चीज़ें नहीं आपको दे पाएँगे, वो चीज़ें आपके लिए नहीं कर पाएँगे जो आप डिज़र्व करते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पर्सन ने, आज के रीडिंग में मैं इतना ही कहूँगी, उस पर्सन ने अपना टाइम निकाला है, ठीक है? एंड यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन, यू आर वेरी ऑब्जर्व करने वाले होते हैं ना, बहुत ऑब्जर्व कर लेते हैं किसी की वाइब्स को, नेचर को, पहचान लेते हैं, भाप जाते हैं उसकी नीयत को भाप जाते हैं। तो आपको यूनिवर्स किसी ना किसी तरह से साइन देते रहे हैं और आपको पता चल पाया है आपके पार्टनर की रियलिटी क्या है। सो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। एंड गाइज यहाँ पर किसी ने आप लोगों को सेपरेट करने के लिए, ये जो भी हो, आप जैसा भी पार्टनर, जो भी सिचुएशन है, यहाँ पर एक ही चीज़ निकल कर आई है कि आप लोगों के बीच कुछ इस तरह की आग लगाई है किसी ने, लिटरली किसी ने आप लोगों को बांध दिया है। आप यहाँ पर टाई हो गए हो, वो वहाँ पर टाई हो गए हैं। समझ रहे हो, अलग अलग बंध गए हैं। चाहकर भी आप लोग एक नहीं हो पाते हो। जब भी कोशिश करते हैं आपके पार्टनर या आप करते हो, तो कोई ऐसी ही एनर्जी वर्क करती है, ठीक है? अब ये किसने करवाया, क्यों करवाया, कौन है? अगर ये सब बातें आप इनका आंसर चाहिए, जानना चाहते हैं, सो अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करवाइए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है ये रीडिंग। सो जनरल रीडिंग में मैं इतना ही आपको कहूँगी कि आप लोगों को अलग करवाया गया है, स्पेशली कुछ चीज़ें करके, ठीक है? अब आप पूछेंगे कि मैम हमारे पार्टनर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? देखो, वो बंदा अप्रोच करना चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी आप लोगों के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई है कि कोशिश करने पर भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सॉल्व नहीं हो रहा है मैटर, राइट? सो अगर आप चाहती हैं कि आपके लिए रिलेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, सबके साथ नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए होगा। सो आप ये जो चीज़ें की हैं उसकी कॉर्ड कटिंग ले सकते हैं। कॉर्ड कटिंग करवाइए, आप हीलिंग लीजिए, आप उस जंजाल से बाहर निकलिए एंड अपने पार्टनर को भी निकालिए। तब जाके आप लोग जो है दोबारा से रिकनेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है? सो ये रही आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एंड फर्स्ट चैनल जो है माय डिवाइन वर्ड को भी आपने सब्सक्राइब करना है। एंड वहाँ पर भी मैं जो है रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। एंड जब भी मैं लाइव आती हूँ, सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना है गाइस, क्योंकि आने वाली हर अपलोड्स जो है आप तक पहुँच पाए, ठीक है? फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। सो जो ईश्वर चाहेंगे वो ही होगा। लेकिन कुछ कार्मिक लोग जो इन्वॉल्व होते हैं, जिनके चलते हुए अच्छे भले रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, सो उसके लिए डियर आपको स्पेशली अपनी एक रीडिंग बुक करवानी है। रीडिंग में देखा जाएगा, चेकआउट करेंगे कितनी प्रॉब्लम है, कहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, देन आप जो है प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं। एंड कॉल प्लीज़ नहीं करनी है, अपना उस नंबर पर अपना मैसेज ड्रॉप करना है, डिटेल आपको सेंड कर दी जाएगी। एंड जो भी है आप अपना मैसेज छोड़िए वहाँ पर। चलिए, थैंक यू सो मच।